आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आज दुकान क्यों लगा के रखी हुई है। तो मैंने दुकान नहीं लगाई हुई है, ये मेरे कुछ ऐसे गैजेट्स और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं छोटे छोटे से जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। और इनमें से कुछ चीज़ें आप करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, या कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसको लिया जाए या नहीं लिया जाए, हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस तरह के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं हमारे मन में। तो ये जो सामान मैं रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ, जो मुझे किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हुए आपने हो सकता है देखा भी हो, तो उनमें से मुझे ये कितने हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। तो अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने साथी से रखिएगा, परचेज़ भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसे परचेज़ मत करिएगा। देखिए, ज़िंदगी में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। और अगर टाइम हमारे पास बचता है तो ही हम ज़िंदगी में कुछ भी और कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो बनाना हो या कुछ भी अपनी पसंद का हो, हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम होगा। और ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, बेनिफिशियल तभी हैं जब वो हमारा टाइम बचाती हैं। तो अगर ये टाइम बचाती हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमें किचन में काम करना ही है तो हमें अच्छा भी लगना चाहिए, यानी कि मज़ा भी बराबर से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये चाकू। तो चाकू होता है, चाकू कटिंग चॉपिंग के काम आता है, ये हमें पता है। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पास 3-4 तरह के चाकू हैं। तो इसमें क्या खास है, क्यों मैंने कई तरह के चाकू रखे हुए हैं अपने साथ। तो ये जो ग्रीन वाला चाकू है, ये जो पीलिंग नाइफ है, इसको अब ये हम हटा देते हैं। अब ये 3 तरह के नाइफ मेरे पास हैं। तो देखिए, जो रेड वाला है ये ना, इसको मैं रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ। जो रेगुलर कटिंग चॉपिंग है मैं इसी से करती हूँ। और ये जो ब्लू वाला है, ये वाला, तो इससे मैं फल काटती हूँ। ये मेरा फ्रूट नाइफ है, तो इससे मैं सिर्फ फल ही काटती हूँ। मैं प्याज, लहसुन, अदरक इससे नहीं करती हूँ। और अगर मुझे कुछ डेकोरेशन करना होता है या फिर कुछ सैलेड वगैरह डेकोरेट करना होता है तो ये वाला नाइफ मेरा मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाइफ्स मैं यूज़ करती हूँ। तो डिफरेंट नाइफ्स अलग अलग काम के लिए यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाइफ रख सकते हैं। और अब ये मेरा पीलर है, पीलिंग नाइफ। पीलिंग नाइफ से हम सब्जियों को छीलते हैं, जैसे आलू है, खीरा है, नेनुआ, तरोई टाइप की सब्जियां हैं, इनको हम इस पीलर से छीलते हैं जब तो बहुत ही जल्दी से चीज़ें छिल जाती हैं। जैसे चाकू से हम छीलते हैं तो हमें लगता है टाइम, लेकिन अगर हम पीलर यूज़ करें इसकी जगह पर तो सब्जियां बहुत ही जल्दी पील हो जाती हैं और जल्दी से टाइम बहुत सेव होता है इसमें। और अब ये जो दोनों हैं वो है मेरे स्लाइसर्स। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 स्लाइसर्स हैं। ये वाला जो मेरा स्लाइसर, ये काफ़ी पुराना है। तो बहुत पहले मैंने इसको लिया था जब इसका ये वाला सर्कल बहुत छोटा आता था, मतलब जो स्पेस है बहुत कम है इसमें। तो इसके लिए अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें सिर्फ मैं ड्राई फ्रूट्स करती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स क्रश करके, या समझ लीजिए बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स निकल आते हैं इसमें डाल करके मैं जब इस तरह से हिला देती हूँ, इस तरह से करती हूँ, तो बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े बन करके आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स के। काजू, बादाम, पिस्ता हो गया, और ये जो गार्निशिंग में बहुत काम आते हैं। और ये वाला जो स्लाइसर है ना मेरा, इसको मैं प्याज वगैरह के लिए, प्याज के स्लाइस बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो ब्लेड है ना, इसकी थिकनेस को आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसी थिकनेस आप रखेंगे उसी हिसाब से, ये देखिए मैं आपको एडजस्ट करके दिखा देती हूँ ब्लेड को। ये देखिए इस तरह से, तो जैसी थिकनेस आपको चाहिए है इस तरह से आप ब्लेड को एडजस्ट कर दीजिए। और इसके अंदर आप अनियन रख दीजिए। और आज मेरे पास उस साइज़ की अनियन नहीं है, बस ज़रूरी ये है कि जो इसका सर्कल है ना, उसके साइज़ की ही अनियन होनी चाहिए। उसके साइज़ की जब अनियन हम इसमें डाल देंगे और बस इसको हल्का सा जब प्रेस करेंगे, और प्रेस करके जब हम इसको हल्का हल्का सा इस तरह से मूव कराते हैं तो हमें बिल्कुल बराबर से अनियन के स्लाइसेस मिल जाते हैं। और इसी तरह से हम क्यूकम्बर कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं। बस खीरा में क्या करना होगा कि इसको 1.5 से 2 इंच के इस तरह से 3-4 टुकड़े कर लीजिए। और जब टुकड़े छोटे हो जाएं तो इन टुकड़ों को इसी रिंग में डाल करके और बस इसको हमें चला लेना है। इस तरह से मूव कराएंगे तो बराबर से अनियन के, मूली के स्लाइसेस हमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा किचन टूल है, मुझे बहुत पसंद है। और ये भी एक बड़े कमाल की चीज़ है, और ये है मेरा मल्टी स्लाइसर। मल्टी स्लाइसर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें बहुत सारे देखिए ब्लेड्स लगे हुए हैं, काफ़ी शार्प ब्लेड्स हैं ये। और इसमें जो है कई सारी स्लाइसेस एक साथ निकल करके आती हैं। जैसे कोई मुलायम वेजिटेबल है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है ये। तो इसमें क्या करना रहता है, जैसे उंगली नहीं डालनी है, जैसे भिंडी डाल दिया या फिर नेनुआ, तो इस तरह की सब्जियां हो गई, तो फटाफट से कई सारी स्लाइसेस निकल करके आ जाती हैं एक बार में, कई सारे। और इसमें देख सकते हैं आप कुछ और भी है, देखिए इसमें एक पीलर है और एक जिगजैग सी डिज़ाइन बनाने के लिए भी इसमें टूल दिया हुआ है। तो इसे भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, बड़े कमाल का और टाइम सेवर आइटम है ये। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 तरह के चॉपर हैं। तो एक ये चॉपर है और एक ये चॉपर है।
तो मैं पहले इसके बारे में बता दे रही हूँ आपको। ये वाला जो मेरा चॉपर है ना, ये बहुत पुराना है, ये 11 साल हो गए इसको लिए हुए मुझे। आप देख सकते हैं काफ़ी डल हो गया है, इसकी शाइन कुछ कम हो गई है। तो ये इसका मशीन वाला पार्ट है, मैं आपको अंदर से दिखा दे रही हूँ। और इसमें काफ़ी पहले का है ना ये, अब तो बहुत अच्छे आने लग गए हैं, लेकिन मेरा बहुत सही और अभी भी बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए इसका ब्लेड है, बहुत शार्प ब्लेड है ये इसका, तो बहुत केयरफुली इसे यूज़ करना पड़ता है, लेकिन बहुत आसान है इसकी हैंडलिंग। बस इस तरह से लगाया इसके अंदर, जैसे आपको कुछ भी चॉप करना है, धनिया, मिर्चा, प्याज, लहसुन, अदरक सब एक साथ डाल दीजिए। अलग अलग चाहिए तो अलग अलग डाल दीजिए। डालने के बाद इस तरह से लगा करके इसका, और बस इसको इस तरह से लगाएंगे। तो इसके ऊपर का जो मोटर है इसको रख दीजिए और बस इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो फटाफट से 1 से 2 मिनट के अंदर ये चीज़ पिस जाती है, जो भी कुछ आपने रखा हुआ है। बहुत ही हेल्पफुल है ये किचन में, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बहुत से लोग मैनुअल चॉपर यूज़ करते हैं, तो मैनुअल में तो देखिए मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता। तो ये वाला मेरा बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। और अभी मैंने आपको ये वाला दिखाया ना, ये वाला। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? साइज़ का डिफरेंस तो है ही है भाई, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन ये थोड़े काम के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े काम में मतलब ये नहीं कि 2-3 मिर्च पिस जाएगी, नहीं, 2-3 मिर्चें तो नहीं चॉप हो पाएंगे, लेकिन 1 प्याज या मैक्सिमम 2 प्याज है और आपके पास 1 मिनट भी नहीं है, आपने तेल चढ़ा दिया तो फटाफट से इसमें डालिए, बिल्कुल फाइनली चॉप प्याज आपको मिल जाएगी। प्याज है, लहसुन, अदरक है, बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाता है, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है। इसमें देखिए बना हुआ पॉइंट ये, तो ये इसको एक बार मैं चार्ज करके रख लेती हूँ। और इस तरह का USB केबल जो होता है मोबाइल वाला, बस उसी को इसमें लगा देते हैं और इससे चार्ज हो जाता है। और एक बार चार्ज करके रख लिए, काफ़ी दिन चल जाता है ये, देखा ना आपने। तो ये बहुत ही बढ़िया गैजेट ये भी है। देखिए ये है मेरा मिक्सर ग्राइंडर, जो काफ़ी पुराना हो चुका है। ये कम से कम 7 से 8 साल पुराना है। देखिए इसका ये भी काफ़ी डल हो गया है, इसके जो जार्स हैं वो उसकी शाइन कम हो गई है। तो इनके साथ एक दोनों के साथ 2 ब्लेड्स थे, जो एक मेरा ख़राब हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर मसाला थोड़ा है, थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। ये है मेरा फूड प्रोसेसर। तो फूड प्रोसेसर का मतलब ही यही है कि इसमें बहुत सारे काम आसान होते हैं। इसको खोल करके मैं दिखा दे रही हूँ आपको। इसके अंदर देखिए बहुत ही शार्प सा ब्लेड है ये, और ये वाला जो ब्लेड है, इसके अलावा इसमें और बहुत सारे अटैचमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें मिक्सर का एक जार है, एक और जार है, एक बड़ा सा जार है ये देखिए, और ये है इसका जूसर। तो इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। देखिए इसका सब अटैचमेंट सब इसके पार्ट्स हैं। फूड प्रोसेसर की ये वाला जो पार्ट है, इससे ग्रेट होता है और इससे स्लाइसिंग होती है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फूड प्रोसेसर अपने आप में इसका एक वीडियो बन सकता है, तो इसको दिखाने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं फूड प्रोसेसर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और ये सब जो आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके राइट साइड में मेरा गैस स्टोव है। तो गैस स्टोव में सभी को मालूम है खाना ही बनता है, इसमें क्या बताने के लिए है। लेकिन अगर इसमें कुछ बताने वाली बात है तो ये है कि ये मेरा 11 साल पुराना गैस स्टोव है, और आप इसकी चमक, इसकी फिनिशिंग, इसकी शाइन देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊँ तो ये है कि आज तक कभी भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इसकी मेंटेनेंस, इसकी क्लीनिंग, ये सब मैं कैसे करती हूँ, अगर आप कहेंगे तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और इसी गैस के ठीक ऊपर मेरी चिमनी लगी हुई है, ये देखिए। तो ये जो चिमनी है ये ऑटोमेटिक चिमनी है। तो इसकी पहले जो मेरी चिमनी लगी हुई थी वो मैनुअल थी, वो बहुत पहले मैंने लगवाई थी। तो उस वाली चिमनी में क्या था कि फ़िल्टर्स जो थे उसको हाथ से निकालना पड़ता था, और उसकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल थी, मतलब बहुत मेहनत लगती थी उसको साफ़ करने में, और इसके बाद दोबारा से इसे लगाना पड़ता था। और इसमें क्या है कि जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो चिमनी ऑन हो जाती है और सक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इस चिमनी की फ़िल्टर्स को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बस इसके लिए करना ये होता है कि जैसे किचन क्लीनर्स होते हैं, जैसे कॉलिन वगैरह हो गया, इसको एक कपड़े में ले करके और उसके बाद फ़िल्टर्स को अच्छी तरह से वाइप कर दिया जाता है, और बहुत आसानी से ये चिमनी क्लीन हो जाती है। और बस इस तरह से हाथ का इशारा करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाती है, यानी इसे छूना भी नहीं पड़ता है, बिना छुए ही ये ऑफ हो जाती है। और चिमनी यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि किचन की दीवारें और सीलिंग्स बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती हैं। और अब मैं फिर से आपको नीचे दिखा दे रही हूँ। देखिए मैंने गैस स्टोव की ठीक राइट साइड में एक इंडक्शन कुक टॉप रखा हुआ है, और ये भी मेरा 11 साल पुराना है। और आप सोच रहे होंगे कि सब पुराने सामान दिखा रही है, तो पुराने सामान क्या करें, जब चमक ऐसे बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है
पहले की तरह से, बिल्कुल नए तरीके से, तो उसी को यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छा इंडक्शन कुकटॉप है ये और मैंने इसको बहुत यूज़ किया हुआ है। जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ किचन में। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें बहुत तेज़ बर्तन गर्म होता है, यानी इसकी हीट बहुत स्ट्रांग होती है। तो हीट स्ट्रांग होगी, बर्तन तेज़ गर्म होगा तो खाना बहुत जल्दी बनेगा, और अगर खाना जल्दी बनेगा तो टाइम बच जाएगा। तो टाइम बहुत बचता है इसके साथ। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इसका टाइमर वाला फीचर। तो टाइमर लगाने से क्या होता है कि अगर आपको उसको छोड़कर कहीं हटना है और कुकिंग आपको चाहते हैं कि कुकिंग होती रहे, तो 10 मिनट का या 5 मिनट का टाइमर आप लगा दीजिए और आप चले जाइए, और ये अपने आप से ऑटो कट हो जाता है, यानी इसका पावर ऑफ हो जाता है और आपका खाना जलेगा नहीं, बिल्कुल सेफ रहेगा, बच जाएगा। तो ये मेरा बिल्कुल फेवरेट है। इसका ब्रांड तो आप देख ही रहे हैं, मेरा फेवरेट ब्रांड है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछले 11 सालों से ये बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है जैसे ये पहले था, जैसे मैंने लिया था। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर यहीं पर अगर आपके पास किचन में इस तरह से इलेक्ट्रिक का पॉइंट है, तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। मैं इसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत आराम हो जाता है इससे लाइफ में। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने किचन के इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली बार मैं किचन के जो एडवांस अप्लायंसेस होते हैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।